मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्रि वल लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदुल लज़ीना जाबु सख़रा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़वौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फसाद फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाबिन इन्न रब्बका लबिल मिर्साद सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में अली जितना अली है दोनों हाथ बुलंद करके हम्द है। सुभान अल्लाह। उस अल्लाह की तवज्जो से जाने मोहतरम, मुझे अगर इब्तिदाई सुखन में आपकी रिवायती नहीं विलायती समाअत मैसर आ जाए तो मैं तकरीर के पहले फिक्रे से ही अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं। जब मैंने कहा हम थे उस अल्लाह की, दे दे दो चार फुकरा मेरा साथ तो मैं बताऊं किस अल्लाह की। आए मैं सदके कुर्बान तुम्हारा लहजा तुम तो पहले से ही मानूस हो। हम्द है और जिस इस हकीकत पर नाज होगा वो मेरे साथ हम अकीदा होकर मुस्कुराता हुआ इस हकीकत को वसूल करता हुआ नजर आएगा। शिया सुन्नी जहां तक की आवाज जा रही है और कुछ तो है ना जो अख्तर अब्बास सीना तान के तकरीर के शुरू में कह रहा है हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपने गुनहगारों पे तो रहम किया लेकिन अली के मुनकिर को माफी नहीं दी। बोलो ना मिलके हैदर हैदर। बिस्मिल्लाह जीते रहो। चलो तुमने तो शुरू में ही साबित कर दिया कि मजलिस जो है वो हैदर चौक पे हो रही है। अब अगर हैदर चौक पे भी हैदर हैदर ना हो तो कहाँ हो? और इस सीधे की ताकत से मेरी आवाज से आवाज मिलाकर अपने मेरे मुर्शिद का नाम सबको सुनाते हुए बोलो अली लाल कलंदरा। इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से। आपने गौर ही नहीं किया, अख्तर अब्बास ने ये नहीं कहा इब्तिदा रब्ब ज़ुल जलाल से, इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से। अब ये भी तो मैं याद दिलाऊं कि अल्लाह के सारे नामों में सबसे रजी नाम ही अली है। अच्छा नहीं 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 जो थक गया है सारे पास एक रुक रहा ये तो नहीं ना जबरदस्ती तो मोहम्मद ने भी अली नहीं मनवाया है ना? मनवाया या नहीं मनवाया? नहीं मनवाया ये तो अपना अपना मुकद्दर है। मुझे सर ये बुजुर्गों ने मिलकर तशरीफ फरमाई है, मुझे रोज समझाते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे सर पे ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जब मुझे समझाने वाले हैं। वरना ये ना हो कि ये इश्क कहीं बेलगाम हो गया और फिर तो ये वैसे ही बड़े बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मुझे फुकरा बैठे हैं, आज मातमी बैठे हैं, कोई घबराहट तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे आज हराम है किसी एक आंख में भी अजनबियत नजर आ रही हो। जहां तक ये आंखों का निगाहों का दस्तरखान बिछा हुआ है मुझे तो सिवाय अपनायत के असर पास कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे दिन में 5 मरतबा बुजुर्ग समझाते हैं अख्तर अब्बास जरा हल्के
और मैं उनसे कहता हूं जो हल्के में आ जाए फिर वो हल्के में नहीं आता। एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बगैर नपी तुली ऐसे ही जो जी में आए गुफ्तगू कर जाए। अख्तर आवाज़ एक हर्फ का ज़ामिन है। मिंबर न बगैर दलील के कुछ कहने देता है, न बगैर दलील के किसी को सुनाने की इजाजत देता है। तो फिर अगर कोई मुत्तफिक हो कम से कम मेरे अकीदे को लेकर, जैसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा अख्तर अब्बास का अकीदा क्या है। लो मैं तकरीर का दूसरा फिक्र नजर कर रहा हूँ। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाप बरकत तरीन नाम से जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। क्यों आप तो बोलो ना, ये तो अकीदा सारी शियत का है ना। जिसने 14 को 14 बार नहीं मिलके 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। लेकिन याद रखना है दरजात में बैठे हुए अली वालों, ये फैसला भी मोहम्मद के अल्लाह का है कि उसने 14 को मोहम्मद कह के खुद को अली कह दिया। हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान इसमें मोहम्मद पर, लेकिन मोहम्मद भी तो अली के बगैर नहीं रहते थे। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। कितनी सादगी से दलील दी है जी। मेरे बच्चे तूने जवानों की तरह बुजुर्गों की आंखों के सामने महफिल में अली के जिक्र पर नारा लगा के बता दिया ये अली का जिक्र है, या उमर का वैसे भी कोई काम नहीं है। हाय जीता रहे बोलो बिस्मिल्लाह। घबरा गए हैं। मैं तो कह रहा हूं यहां सिन और साल का कोई काम नहीं है, या उम्र का कोई काम नहीं है, यहां एज का कोई काम नहीं है। ये अली का इश्क है। यहां तो बुढ़े भी आ जाएं तो जवान हो जाते हैं। और ये हमारा नसीब है मातमियों कि हमने अली के इश्क में 350 साल के जवान भी देखे हैं और 12-12 साल के बूढ़े भी देख लिए। घबरा गए हो तो लगाओ ना नारा, दोनों हाथ उठा। लो फिर मैंने अपनी तमीज बदली, तुम्हारे हाथ भी नीचे नहीं आए, अख्तर पास तोहफा तुम्हें देने लगा है। ये होता है अपना नसीब खुद जाकिर के ज़बान से सुनवाना। हाँ अभी देख लो, अभी फैसला हो जाएगा। लाहिक़ सजदा है वो ज़ात जिसने अपने नूर के 2 टुकड़े करके एक से कहा कि जमाल हो जा, एक से कहा कि जलाल हो जा। ये बात और है अली वालों कि उसने जिससे कहा जलाल हो जा, उसने खुद किसी से कह दिया जा लाल हो जा। जियो एक मिनट, जो खामोश रह गए फैसला तुम पे छोड़ा, कौन सा मौजू सुनना है? आपकी खैर। हाँ ये है मजलिस। तू तारों पे अली लिख रहा है, उसने चांद पे अपने दस्तखत किए हुए। क्यों जो खामोश रह गए हो उसे मैं याद दिलाऊं कि चांद पे जब भी देखो सिवाय अली के कुछ नजर नहीं आता। अब ये फैसला भी अल्लाह का है कि चांद पे अपने दस्तखत कर दिए। हैरत है मुझे, अब मुझ जैसे भी आगे मिंबरों पे याद दिलाएंगे कि दस्तखत हाथ से किया जाता है। ये भी तुम्हें मैं याद दिलाऊं कि अल्लाह का हाथ है कौन,
इसे कहते तौहीद का एक पन दो दो काज करना। जिस हाथ से दस्तखत किया वो भी अली, जिसके दस्तखत है वो भी अली। यानी ये फासला भी अली के जली का है कि इधर हाथ भी अली है उधर जात भी अली। सारे मिलके अली वली अली मौल। वो अब बुजुर्ग कह रहे हैं जलाल और लाल। मैं कह रहा हूं अलग करके पढ़ ही क्यों रहे हो? जलाल तो होता ही नहीं जब तक उसमें लाल ना हो। एक मिनट। जलाल अल्लाह के जितने भी, उसने कहा अगर हमें मिल जाए आसमां की हुकूमत तो अल्लाह के जितने आसमां हैं वो या जलाली हैं या जमाली हैं। जो खामोश रह गए ऐसा है या नहीं है? अल्लाह के जितने भी आसमां हैं वो जलाली हैं या जमाली हैं। अब जलाल में क्या छुपा हुआ है और जमाल में क्या छुपा हुआ है? अगर समझो तो जलाल में उलूहियत छुपी हुई है और जलाल में हुवियत छुपी हुई है और जमाल में उलूहियत छुपी हुई है। और मैं अभी क्योंकि ये तो मुझे इन्होंने मौजू दे दिया है, लेकिन बहरहाल जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। अरबी अदब में ये जो जू का लफ्ज बोला जाता है, जुल अर्श, इसका मतलब है दो अर्श। जुल का इतलाक होता ही वहां है जहां इशारा दोहरेयत की तरफ हो, तौहीद की तरफ नहीं। यार देखना मेरी तरफ, दोहरेयत की तरफ। जैसे जुल अर्श बिस्मिल्लाह, या जैसे सुनाए किसी के लिए तलवार उतरी थी उसका नाम था जुल्फ़िकार। जो खामोश रह गए हो, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मौला के नाम तलवार का नाम क्या था? जुल्फ़िकार। तो जुल्फ़िकार में जो जुल है वो क्यों है? इसमें भी दोहरा है। क्योंकि पूछने वाले ने मेरे और तुम्हारे मौला सादिक से पूछा था, मौला लिमा सुम्मिया जुल्फ़िकार व जुल्फ़िकार, मौला जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार कहते क्यों हैं? मौला मुस्कुरा के कहते क्योंकि ये दोनों तरफ से फकीर कर देती है। आए जो इशारे पे मुस्कुरा रहे हैं, जो इशारे पे समझ रहे हैं कि मंजिल क्या है, का मौला में समझा नहीं दो तरफ से फकीर कैसे? जो आप भी जानते हैं वो पहले महसूस हो जाए। मौला फरमाते ली अन्नहु अफ़क़र फ़ी दुनिया मिनल हयाती व अफ़क़रल जन्नता मिनल आखिरह व अफ़क़रल आखिरह मिनल जन्नह। पर कहते ये दो तरफ से फकीर कर देती है, क्योंकि जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी से फकीर कर देती है और आखिरत में जन्नत से फकीर कर देती है। तो आप समझ में आए, जीते रहो तुम्हारे दोनों हाथ जब तक ऊपर नहीं आएंगे मुझे लगेगा मैंने नतीजा नहीं दिया। अब जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से फक्र है। आप लुत्फ नहीं ले रहे। सुनाए मेरे और आपके किसी मौला की सवारी का नाम जुल जना है। मातवी ने उठाना था ये बोझ, और किसने उठाना था? जुल जना का मतलब है दो परों वाला, मुर्तजिज़, जिसके दो पर है। बोलो ना बेटा, उसे कहते हैं जुल जना। दोहरियत के लिए है जुल्फ़िकार, दो अर्श यानी जुल अर्श। अब अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है अपना आईना जमाल, बैठे हो या चले गए हो, और अली को बनाया है अपना आईना जलाल। अगर मोहम्मद जमाल होकर कभी सज रहे हो, संवर रहे हो, ऐसा है या नहीं, अपनी दस्तार को और संवार रहे हो, तो जमाल दोहरा होकर जुल जमाल कहलाता है। आप समझ में आया? अल्लाह ने अली को कहा है ये मेरा जलाल है, और अगर जलाल खुद कभी जलाल में आ जाए तो उसी को तो अरबी में कहते हैं जुल जलाल। क्या बात है, क्या बात है। ए अल्लामा अख्तर अब्बास अरबी साहब ने मुर्दे जिंदे कर दिए। जो बोल रहे हो मेहरबानी, कमाल है। अली अली बोल, कुछ मैं बात करें तो कुछ तुसा करो। अली अली बोल, गम नारी कोल, अली अली बोल, गम नारी कोल। हक साजे 12 इमाम, ना 11
न तेरा कुल्ले ईमान मोमिन दी शान नारा हाँ बोलो अली लाली काला। अच्छा ये आपके दो चार ये देखो शेर जो होता है ना, नहीं नहीं ऐसे कैसे खराब हो गए, अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं है, हाजमा क्यों खराब हो गया। हम बदहजमियों के लिए थोड़ी आए, ये जो हमारे बज़ाहिर मुखालिफ हो रहे हैं मुखालिफ नहीं है, ये जरा से कंफ्यूज है। ये कहते हैं तकरीर भी अच्छी करता है, अरबी भी बोल लेता है, फारसी भी बोल लेता है, इसे तो सबकी जबान होनी चाहिए। मेरी और तुम्हारी जबान की अल्लाह की जबान के आगे औकात ही क्या है। हमारा और आपकी औकात तो उस तरफ से ज्यादा है ही नहीं जिसमें से अल्लाह ने कलाम किया। हमारे भी अपनी तरफ से गलतियां हैं, हो सकता है अख्तर अब्बास का लहजा कभी तल्ख रहा हो तो लोगों को लगा हो कि नहीं इसके लहजे में तो मिठास है ही नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी तरफ से भी मुझे गुलाब जामुन नहीं आ रहे हो। मैं तो आज अपने मुखालिफिन से भी गुजारिश कर रहा हूं, बुजुर्गों की यकीनन अगर निगाह में मुझ मेरी कोई गलतियां हैं तो उन पर वाजिब है कि वो मुझे समझाएं। और जो नौजवान दोस्त मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो भी शायद इसीलिए तनकीद कर रहे हैं कि हम तुझसे नफरत करना नहीं चाहते लेकिन हो रही है। तो बाबा मैं तो आपसे भी खुश हूँ, जो नफरत कर रहे हैं उनसे भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो आखिरी सांस तक मुझसे नफरत नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने अपनी गलतियों से बाबा यही सीखा है कि मोहब्बत करके नफरत करने वालों से 1000 गुना बेहतर है नफरत करके मोहब्बत करने वाले। मेरे सीने में तो भी बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो आप जिस तरह शेरों की तरह सुन रहे हैं, अगर इजाजत हो तो 2-4 शेरों की जहमत मैं भी दूंगा आपको, लेकिन शेर ऐसे सुनना जैसे शेर सुनने का हक है, क्योंकि शेर सुनाने के लिए भी शेर होना पड़ता है और शेर सुनने के लिए भी कम से कम शेर होना पड़ता है। ये बात और है, अब तुम्हें इंपोर्टेड बकरियों को सुनने की आदत हो रही है। कभी कभी जंगल का शेर भी सुनो कैसे दौड़ता है, दोनों हाथ उठा के लाल कलंदर। मैं तुम्हारी आवाज मिलके मिलके अली वली अल्लाह। लो फिर रखने का मुझे सनाए मोहम्मद वाले मोहम्मद में कदम जिसके लिए मिंबर बना है, किसी और मकसद के लिए तो नहीं बना, किसी को यहाँ कोई और काम तो नहीं था। अखलाकन पूछ रहा हूँ, कोई ऐलान तो नहीं कराना था, कोई लोकल इंटरनेशनल चंदा तो जमा नहीं करना था। जो कर रहे हैं मालिक उनकी भी खैर रखे, लेकिन मजलिस के दौरान तो मजलिस होना है ना। तो अभी कुछ अर्सा पहले चूंकि बात मेरे मौला तक आ गई और जलाल तक आ गई और जुल जलाल तक आ गई और पब्लिक भी जलाल में आ गई, आज मेरा जी चाह रहा है आपको देख के गुफ्तगू करने का। तो बाबा आज मेरा जी चाह रहा है कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारे शायर अहले बैत उनका शायद ही कोई नौहा हो जो बच्चों को भी याद ना हो, गौहर जारचवी साहब। हाँ, तो उनके घर के ऊपर हर साल 13 रजब की महफिल होती है। इस साल भी उन्होंने बड़ा अनमोल मिसरा अता किया कि घर वली जारचवी के बेटे हैं, तो उन्होंने मिसरा किया, घर में वली के जश्न विलायत मनाइए। आए क्या सुनने वाले हैं यार, घर में वली के जश्न, यार क्या नशिश पर खास समझते हो आप शेर की, घर में वली के जश्न विलायत मनाइए। और मातमियों और ये आजाद कर दिया, गैर मुरद्दफ कर दिया। इसके काफिये थे मनाइए, बिठाइए, उठाइए, खिलाइए, नारा लगाइए। थकना नहीं, जब तुम थके और मैंने भी तकरीब छोड़ दी, इजाजत है तो बस मैं पहला मिसरा रख रहा हूं मतले का, दूर से तो कहीं ज्यादा का जिगर चाहिए, सुनने और सुनाने दोनों के लिए, कि घर में वली के जश्न मिलाइए, मनाइए, बिठाइए, उठाइए, सुनाइए, सुनाए। बस फिर आस्ताई सानी देखो, मत तुम्हारी नजर कर रहा हूं, है कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए। यार इधर जो बैठे वो नौजवानों, है कौन अगर डरे हुए हो, अगर कोई डरा हुआ है तुम्हारे आसपास में, तो कम से कम ये तो तुम्हारा हक है ना कि उसे गोली मार के बोलो, अगर तू डरा हुआ है तो अली के जिक्र में लेने क्या आया। जीता रहे मैं बदला नजर कर रहा, है कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए
और दम है तो चुन के बस में सहाबा से लाइए। हैदर 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 अली 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 नारे बिस्मिल्लाह। हैदरी है कौन बुरबार? घबरा गए? क्या गलत कह दिया? है कौन मुर्तजा के बराबर? दिखाइए, जो खामोश है वो दिखा दे। है कौन मुर्तजा के बराबर? दिखाइए, और दम है तो चुन के बस में सहाबा से लाइए। और मैंने इसका मजमून दिया, चूंकि अली दुनिया में आए 13 रजब में मतलब सानी रख के देख रहा हूँ, अगर इतने अली वाले ना होते और अली के जिक्र में मस्त होकर मस्तों के पीर के नारे ना लगाते तो तुमने भी आज खुदा की कसम अली के जिक्र, सुनना सुनना बेटा, अली के जिक्र में नारा वही लगाता है लाल साईं का जो जिक्र अली सुन सुन के मस्त हो जा। और फिर जो मस्त हो जाते हैं वो आवाज से आवाज मिला के मुर्शिद का नारा लगाकर भी इस बात का ऐलान करते हैं कि याद रखना कलंदर मस्तों का पीर है, सस्तों का पीर नहीं। हैदर 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 बोलो ना, हैदर हैदर। अभी तो आया हूँ सेवन से चूम कर चौकर। आगा बाबा अभी तो ये आया तो हूँ तय है सेवन नशों की कहाँ गुंजाइश है। चौकर। अली का इस सर चढ़ के बोले तो कोई नशा वैसे भी नहीं चढ़ता। बस रहता हूँ अभी तो आया हूँ सेवन से चूम कर चौकर। मैं कब जमीन की मस्ती में बस रहता हूँ, मुझे बहिश की परवाह नहीं है दीवानो, और साईं की मस्ती में मस्त रहता हूँ। बोलो बोलो सकी दरबार कलंदर। सुभान अल्लाह। ले फिर मैं मजमून में कदम रख रहा हूँ, है कौन मुर्तजा के बराबर? दिखाइए, और दम है तो चुम के बस में सहाबा से लाइए। और शेर सुनो, देखो मजमून में कदम कैसे रखते हैं। बिनते असद से काबा ये बोला कि आइए। यार मुझे तो कहीं कहीं से शेर की दाद आ रही है। जो काट बुनाद नफ्जों की नशिश पर बर्खास्त का हुनर जानते हैं वही जानते हैं कि कैसे कैसी अरगरेजी हो तो ऐसे मिसरे रकम होते हैं। है कौन मुर्तजा के बराबर? बिनते असद से काबा ये बोला कि आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए। आप देखो मैं कितनी तेजी से सफर तय करने लगा हूं। बिनते असद से काबा ये बोला कि दो चार तुम मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे जाइए। एक मिनट, जो सुनाने आया हो जब तक ना सुनाऊं जाने का क्या फायदा? है कौन मुर्तजा के बराबर? दिखाइए, तुम है तो चुन के बज़ में। अब यसद से काबा ये बोला कि आइए, तशरीफ, देखो मैं क्या कह रहा हूं, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए। काबा कह रहा है मस्कन बना हुआ हूं मैं झूठे खुदाओं का। यार बैठे हो या चले गए हो? काबे का भी दर्द दिल सुनो, तेरा पास अपना दर्द क्या सुना है? पहले काबे का दर्द तो समझो, जिसकी तरफ दिन में 5 दफा मुंह करके नमाज पढ़ते हो, सजदों से पूरी पूरी रात सर नहीं उठाते हो, कभी उसके सीने में भी झांका है कि काबे का दर्द दिल था क्या? जो जिसको शफा मिली ही तब जब जली के अली का ज़हूर हो गया। काबा क्या कह रहा है? बिनते असद से काबा ये बोला कि आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए, मस्कन बना हुआ हूं मैं झूठे खुदाओं का, हुक्म जली से अब मुझे किबला बनाइए। 1 मिनट, आधा टुकड़ा है फिक्र, आधा मिसरे का भी आधा टुकड़ा है। अगर तुमने वसूल कर लिया तो मैंने अब तक जो पढ़ा वो एक तरफ और जो कहने जा रहा हूं वो एक तरफ। अब काबा बिनते असद से कह रहा है आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए, मस्कन बना हुआ हूं मैं, थक गए हो मैं झूठे खुदाओं का, और हुक्म जली से बल्कि हुक्म अली से।
अब मुझे किबला बनाइए। और देखो तो सही बीबी को बुला कैसे रहा है, कह रहा है आए, अगर तुम समझ जाओ तो यही होती है मजलिस। काबा कहता है आए मादरे गरूर खुदा, आए मैं सदके कुर्बान, आए मादरे गरूर खुदा, दुख्तरे असद आई है 3 दिन तो यहाँ रह के जाए। खुदा की कसम ये तो सारे मजमे नहीं दाद दी है। अगर अभी भी कोई एक आध है जिसके दिल में जरा सा रत्ती बराबर भी शक हो कि नहीं 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 अली की माँ काबे में 3 दिन नहीं रुकी, सुनाओ। हाँ तो बेशुमार लानत है, उसमें तो खुद किबला भी बेशुमार कर देता है। लुत्फ पता है, आप घबराइएगा भाई। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो आगे बैठे हुए हैं, और ये जो जाने के बाद कहते हैं ये अख्तर अब्बास सबको कराची से लाया है। हाय मेरे मौला तो मुझे इतना दे कि मैं फुकरा की बसों की बसें भर के पूरी दुनिया में जहां जाओ वहां मुर्शद को सलाम करे और मातमी डेरा डाल दे। अख्तर अब्बास को तो वैसे भी इधर उधर किसी का रश लगाने का शौक नहीं है, ना जरूरत है, ना हाजत है, ना हसरत है। अख्तर अब्बास को तो ये जो बस वही सुन ले जो 1 नंबर मातमी है। आप इसमें भी खामोश रह गए हो, जो पीछे बैठे हुए हो 1 नंबर ही तो होता है मातमी। कोई तो बच्चा खड़े होके पूछे अख्तर अब्बास मातमी 1 नंबर क्यों होता है, पूछो पूछो ना बेटा। मातमी 1 नंबर इसलिए होता है क्योंकि वो लानत जो 2 नंबर पे भेज रहा। आपकी खैर हो, क्यों जो खामोश रह गए हो। अहले बैत के मकतब में 2 नंबरियों की इजाजत रही है। यहाँ तो सौदा सिर्फ खरा होता है, और खरा सौदा वो भी अली के इश्क का, जिसकी आमद पर काबा अली के ज़र्फ से कह रहा है ऐ मादरे गुरूर खुदा। जो खड़े हुए हैं ऐ मादरे गुरूर खुदा, आदत डाल लो। यहाँ तो सिर्फ अली अली हो रहा है, मैशर में तो दरमियान में पिलर भी नहीं होंगे, अली को डायरेक्ट मुंह दिखाना। हाय बोलो अली लाल कलंदर। दुख्तर यसद आई है 3 दिन तो यहाँ रह के जाइए। तीन दिन तौहीद की बराह रास्त मेजबानी में रहने के बाद, नहीं अभी तुम्हारा दिल नहीं है, मैं मौजू आगे बढ़ा लेता हूं। ऐ मादरे गुरूर खुदा, दुख्तर यसद आई है 3 दिन तो यहाँ रह के चाहिए। और ये 2-4 मस्तों की वजह से जो मैंने कलाम में कदम रखा है, बस वो मस्ती की तो तमीद पे मैंने ये शेर सुनाया। और जिसमें मैंने कहा था तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में हो के मस्त। यार तुम लफ्जों की बुनत में ही नहीं दाद दे पाए हो। तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में हो के मस्त, मस्तों से कह रही है तबर्रा सुनाई है। और लो फिर अख्तर जो खड़ा है वो खड़ा रहे, जो खड़ा है वो खड़ा रहे। अभी अपनी तस्दीक और ताहीद का मयार है। अभी मैंने कहा तबर्रा सुनाई है, तबर्रा गालम गलोच का नाम नहीं। मैं तो अपनी पढ़ी लिखी कौम में अगर इशारा भी करूंगा तो ये समझ जाएंगे कौन से वाकई की तरफ बात हो रही है। लेकिन तबर्रे में जिस अंग से, जिस रंग से, जिस ढंग से
मेरे मौला ने मुझे इस बात की तबर्रे में कदम रखवाया, वो भी लायक दाद है अज़र अब्बास। मौला ने क्या कहा, काबा क्या कह रहा है कि आई है 3 दिन तो यहाँ रह के जाइए। तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में होके मस्तों से कह रही है तबर्रा सुनाइए। सुनोगे तबर्रा, मरवा दिया ना अपने चहीते को शेख जी। आए हैदराबाद वालों घबरा गए हो, मरवा दिया ना अपने चहीते को शेख जी। मौला से क्यों कहा था जनाजा पढ़ाइए। मौला अली करमुल्ला वाजो, मौला अली करमुल्ला वाजो, मौला अली करमुल्ला वाजो। नारा हैदरी। अहल बैत के हर दुश्मन फुट के नारे विलायत के नारे लगाते हैं। हमारे यहाँ एक मखसूस तबका है जो समझता है कि अगर इस नारे का जवाब दिया तो हमारा ताल्लुक उस मखसूस टोले से हो जाए। अहले बैत की ये तालीमात नहीं कि हम किसी मखसूस तबके के हो जाए। नाराज ना होना, मैं तो कहता हूँ ये तो डूब मरने का मकाम है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऊंचा चलते हुए दौड़ते हुए भागते हुए ऊँटों के पालान उतरवाए ही इसलिए थे। पालानों का मिंबर बनवाया ही बेटा इसलिए था कि अली वलीउल्लाह का नारा लगाकर सारी दुनिया से, बल्कि जितने भी हैं इनसे अली वलीउल्लाह पढ़वा के जो कुछ हैं जितने हैं इनको एक मखसूस तबके का कर दिया जाए। और हैरत है आज तुम्हें वो मन कुंतो वाला नारा ही खटक रहा है। तुम्हारा तो रसूल के बारे में अकीदा ये था कि मोहम्मद तो जो कहता है अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं। नहीं, आज मैं कोई नई बात करने लगा। देखना बुजुर्ग बैठे हुए, बात सादा है लेकिन नई बात करने लगा। और बात नहीं, तुम्हारी दुआ से नई बात करने लगा। ये तो आपका अकीदा ना कि रसूल अपनी तरफ से कोई नुत्क ही नहीं फरमाते जब तक अल्लाह कुछ ना कहे। यानी अगर मोहम्मद कहे वो, तो इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है। अगर मोहम्मद कहे तू, मौलाना अब नहीं तो कब बोलेगा तू जियो। अब अल्लाह जब अगर मोहम्मद कहे तू, तो इसका मतलब है मोहम्मद नहीं अल्लाह कह रहा है तू। अब देना मेरा साथ। अब अगर मोहम्मद कभी कहते मैं, यार तुमने दाद भी दे दी लेकिन पता भी नहीं चला किस बात पे अख्तर अब्बास किस तनाजुर में कह रहा है। मोहम्मद तो सुना है, अगर मैं भी कहे तो आंख बंद करके समझना बात मोहम्मद की नहीं हो रही, बात अल्लाह की हो रही है। और मैंने सुना है खदीर में रसूल कह रहे थे मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला। नहीं समझ में आया? एक मिनट रुक जाओ, नहीं समझ में आया? जा जीता रहे तुम्हारी सदाकत के कुर्बान। तो मोहम्मद ये अपनी तरफ इशारा करके थोड़ी कह रहा है। मोहम्मद तो जब मैं कहते इसका मतलब है अल्लाह कह रहा। अब मोहम्मद ने कह दिया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब अगर मैं तुम्हें मोहम्मद की मैं गिनवाऊं तो तुम अपने अल्लाह को कहां लेके जाओगे? मेरी तो दुआ है जहां अल्लाह जाए तुम भी वहीं जाओ। तुम्हारी इबादत से कभी अल्लाह कहीं इधर उधर हो ही ना, क्योंकि तुम नमाज में भी इधर उधर वाले हो ही ना। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी फिक्रें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी नजर, तुम्हारी निगाह सब वहीं जाए जहां अल्लाह जाए। एक मिनट रुक जाओ। क्यों, कोई मुश्किल बात कर रही? मुसलमान को और क्या चाहिए सिवाय अल्लाह के? वो जो पीछे खामोश बैठे उनको अल्लाह के अलावा कुछ चाहिए? अल्लाह से भी बड़ा मिल गया कोई कायद, अल्लाह से बड़ा कोई रहनुमा, अल्लाह से बड़ा कोई अल्लाह। अल्लाह क्या है? मैंने ये नहीं कहा अल्लाह कौन है, मैंने कहा अल्लाह क्या है। ये रसूल की हदीस सुनी है कि मालिक जिधर अली जाए तुम यही सुन लो तो हो गया मेरा। हक भी उधर जा। शुरू में एक लड़खड़ाता हुआ अली हक का नारा सुना मैंने यहाँ। मुझ पर वाजिब है कि मैं भी अपने बच्चों के सीनों में उतार के जाऊं कि अली के साथ हक के सिवा कोई और जचता क्यों नहीं है। हक 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 अली हक, मेरी तरफ देखना। रसूल ने कहा हक अली उधर जिधर जाए, ये नहीं कहा हक जिधर जाए। रसूल ने कहा अली जिधर जाए हक उधर जाए, और हक को भी उधर मोड़।
इतना तो सुना हुआ है ना सबने। तो आओ फिर अल्लाह से पूछे हक क्या है। आप मुझसे नहीं नाराज होना, ये फैसला मेरा नहीं है, मौलवी का नहीं है, मौला की भी अल्लाह का है। मौला से पूछा अल्लाह हक क्या है। आवाज आ रही है अल्लाहु हक़ुल। जाओ मैंने पढ़ दिया, आधे से ज्यादा मजमा रह गया है। हुवल हक का नारा लगाया। अब अल्लाह हक है। अल्लाह जिस्म तो रखता नहीं, अली के पीछे चल तो सकता नहीं है, वरना मोहम्मद की दुआ को कैसे डाले। बस कोई है जो 19 जिलहज को हक की नुमाइंदगी करते हुए तब चली जब उसकी अली से शादी हो रही थी। नहीं समझ में आया। जाते हुए अली के पीछे फातिमा चलते हुए मोहम्मद कह रहे थे कि ये अल्लाह है जो हक बन गए अली के पीछे। अली बोला, 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 ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली की बात है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला, अली बोला, अली मिलके बोलो ना अली मौला, अली बोला, नारे हैदरी। अब रुक जाओ, अल्लाह कैसे चले। एक मिनट, मैं कुरान की आयत दे रहा हूं, उठने से पहले, फतवा लगाने से पहले कुरान की आयत तर्जुमा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूल। ऐ ईमान वालों, बिस्मिल्लाह। हसन सादिक साहब आ गए और खान साहब को सुनने के लिए तो मैं भी कराची से आ गया हूँ और मुझे बहुत अरसे के बाद ये ड्यूटी हो रही है कि मैं खान साहब के रूबरू अपने सबक सुना रहा हूँ। मेरी तरफ देखना। ऐ ईमान वालों, खबरदार अल्लाह और रसूल से आगे कदम न बढ़ाना। आयत है या नहीं है? तो आप क्यों नहीं पूछ रहे तुम जुल जलाल से कि मालिक तू जिस्म तो रखता नहीं, तो फिर तेरे से आगे बढ़ना या पीछे रह जाने का तसव्वुर क्या है? आप तो अपने कलेजे थामो। मैं तुम्हें आखिरी रिवायत सुना रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे अली मौला तफसीर फरात इसका हवाला है। मेरे मौला फरमाते हैं बात वो नहीं जिस तरफ तुम्हारा ज़हन जा रहा है। हमने ना जिस्म वाले अल्लाह की कभी इबादत की है, ना अल्लाह को मुजस्सम देखने के कायल है। हैरत है किबला जो अभी भी देख रहे हैं मुझे, वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह से पूछो तो सही कि तू जिस्म तो रखता नहीं, तो फिर ये हुक्म क्यों दिया अल्लाह से आगे ना बढ़ना? वसूल करेंगे। मेरे मौला फरमाते हैं तफसीर फरात, जिसने मेरे और मेरे 11 बेटों से एक कदम भी आगे बढ़ाया, मौला कहते हैं, अल्लाह कहते हैं बिल्कुल ऐसा है जैसे वो मुझसे आगे बढ़ गया। अब समझ में आए, इनसे आगे बढ़ना ऐसा है जैसे अल्लाह से आगे बढ़ गए, इनके पीछे चलना ऐसा है जैसे आप अल्लाह के पीछे चल रहे हैं। घबरा गए तो फिर इन्हें निकालना भी तो ऐसा ही हुआ जैसे तुमने अल्लाह को निकाल दिया। मैं तो तुम्हें सुबह तक दलीलें देता रहूंगा, अब इनसे भी आगे चलने की इजाजत नहीं। हैदर चौक पे बैठे हुए अली वालों, हसन सादिक के सारे मताख्तर अब्बास समेत जितने तशरीफ फरमाए, खान साहब की जिंदगी दराज हो, जो इनकी सिर्फ चेहरे का दीदार और इनकी आवाज को सुनने के लिए आए हैं, जिनकी समाअत महसून ही नहीं होती जब तक इनकी आवाज न सुनी जाए। एक मिनट, अभी तो ये फतवा अली का बल्कि अली की भी जली का है कि अली और अली के 11 बेटों से आगे नहीं चलना। ऐसा ही है ना? तो करो फिर मेरी मुश्किल हल। सुना है कोई मैदान था, मैदान का नाम मुबाहिला था। साहब वो कैसा अली वाला है जो इस पर भी खामोश रह जाए। और कोई मस्तूर अली से आगे आगे चल रही थे, ना तौहीद ने रोका ना मोहम्मद ने टोका। इसका मतलब है ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि जो पीछे चल रहा था वो जाहिर था तौहीद का, जो आगे चल रही थी वो बातिन है तौहीद का। जो मुबाहिले में से तमाम से चले, उसकी बेटियां बाजारों में सरबराह ना चले। अजरकुम अल्लाह, मैंने कोई मुश्किल बात सुना दी है। खुदा की कसम, मज़ादार गैरतमंद मज़ादार के लिए तो ये सुनना भी नामुमकिन है।
और ये नहीं कि इस्तकबाल कर रहे थे, इतने बेगैरत हो गए थे कि कोई हाथों में पत्थर लेके खड़ा हुआ था। ये होता है जब पढ़ने वाले और मुझसे बेहतर और अफजल पढ़ने वाले बैठे हो। मैं जिंदगी गुजर गई और मेरे मालिक बकिया जिंदगी भी, और हजारों बरस की जिंदगी हो क़िबला हसन सादिक साहब की शायद ही कोई मजमून हो, जो कोई ऐसा रंग हो करबला का, शाम का, पाक बीबियों के मुसाफिरत का, जो इन बुजुर्गों ने, जाकिरों ने बयान न किया। मैं भी तुम्हें एक जुमला सुनाना चाहता हूं कि जिस आलिया बीबी के नाम पर मैं और आप आज भी अपनी सर मसरूफियत छोड़कर आश्क बहाने आ जाते हैं, और आश्क भी कम अज कम खून के आश्क बहाने की नीयत से घर से आते हैं। मजमून बहुत सादा है कि जब करबला, मदीने से करबला जानने वाले मुसाफिरों के नामों की फहरिस्त लिखी जा रही थी, तो ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है मेरी कौम का कि ये ड्यूटी मेरे मौला ने जिस जात की लगाई थी कि करबला जानने वाले हर मुसाफिर का नाम तेरे हाथ से लिखा जाएगा। मातमी ये नाम सुन के खामोश नहीं रहता, उसका नाम है अबुल फजल अब्बास। ऐसा ही है ना क़िबला? सरकार वफा ड्यूटी में सिर्फ इस इख्तियार और इख्तियार अबुल फजल के बावजूद एहतियात को सलाम करना चाहता, मालिक की एहतियातों को सलाम करना चाहता। बस वो लफ्ज सुनाना है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। जिसका दिल नर्म होगा बस वही इस काबिल होगा कि इस फिक्रे को वसूल करने की कोशिश करता हुआ नजर आए। और जो रख तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारा कोई बहता हुआ आंसू अगर सैयदा के जख्मों पे मरहम का काम कर जाए, अजरकम अल्लाह। तो मेरे और तुम्हारे सरकार वफा को जब मेरे मौला ने लिखवाया ना, ये लिखो, ये लिखो, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये मेरे हाथ जुड़े में तुम्हारी हाय बताएगी कि ये वक़ाज़ी पे कितना मुश्किल था। जैसे ही मेरे मौला ने कहा पास अब लिखो, जाने वाली का नाम ज़ैनब बिन्ते आले। इससे ज्यादा तवक्को थी मुझे मातमियों, सुनो जो तुम सुनने के आदी हो। तो कहते मेरे और तुम्हारे मौला ने ना कोई जवाब दिया, न कलम को जुम्बिश दी। दूसरी मर्तबा मेरे मौला ने कहा अब्बास लिखो। जब तीसरी मर्तबा कहा अब्बास, तब मेरे मौला ने अपना सर उठाया। आंसू मेरे मालिक की रीछ तक का सफर तय कर चुके थे, और खान साहब इस फिक्रे में आपकी हाय बुलंद हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी नस्लों की बख्शिश हो गई है। जैसे ही मौला ने कहा ना, मौला का हुक्म तो गाजी नहीं डाल सकते। मौला ने पूछा अब्बास क्यों नहीं लिखता ज़ैनब बिन्ते आले है? मौला तड़प के कहते मौला ये नाम तो मुझे लिखना भी नहीं आता। आए मैं कुर्बान चला जाओ। यही तो है, इतनी पर्दादार है मेरी और तुम्हारी ये बीबी, उसके पर्दे कोई तो रोने के लिए आए हमें, और जो चेहरम भी नहीं कर सकी अपने भाई का, जिसे एक कब्र भी नसीब नहीं हुई अपने भाई की कब्र के बराबर में। अजरकुम अल्लाह, जो ढूंढती रह गई 10